एवरीवन। तो हमने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था। तो ओम्स लॉ के बारे में आपको बताना था कि ओम्स लॉ होता क्या चीज़ है। जिस तरीके से हम ये सर्किट देख रहे हैं, इसमें V हमें वोल्ट मीटर, A एमीटर, बैटरी हमें ऊपर लगा रखी है। तो इसके बारे में ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया था। ओम्स लॉ ने हमें बोला था द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा मेटेलिक वायर के दोनों कोनों पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होएगा कि उसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4, करंट हमें दे रखा है 0.5, 1, 1.5 और 2, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये दिया हुआ है। तो ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। तो V अपॉन I किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हमने ले लिया R, तो V इक्वल्स टू आ गया हमारा IR। V इक्वल्स टू IR, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है, करंट, और R क्या होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या हम बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल रेजिस्ट करना, यानी कि किसी चीज़ को थाम के रखना या फिर किसी चीज़ को रोक के रखना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जब करंट उसमें से ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है या फ्लो कर रहा होता है, तो वो उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हमारी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम। ओम जो है ग्रीक लेटर है, ये हमें दिया हुआ है। तो 1 ओम हमारा किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। आर किसके बराबर हो जाएगा हमारा, आर हमारा बराबर हो जाएगा आई अपॉन वी। आर हमारा बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई। वी से वोल्ट, आई से करंट, और करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और वी की वोल्ट होती है। तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। The component used to regulate current without changing the voltage source is called rheostat। rheostat क्या होता है, अब मान लो आप एक रूम में बैठे हैं और आपका जो पंखे की स्पीड है वो कम है, तो आप क्या करेंगे, पीछे से जाके वोल्टेज तो बढ़ाएंगे नहीं। आपका जो फैन का स्विच होएगा, जो उसके ऊपर मीटर लगा होएगा, आप उसकी स्पीड को घुमाओगे। फॉर एग्जांपल 2 नंबर पे है, तो आप अगर उसको 5 नंबर पे करना चाहते हैं तो आप उसको घुमा दोगे सीधा। पीछे से वोल्टेज की स्पीड तो कम फालतू करने जाओगे नहीं। तो जो वो बटन होता है जिसको हम घुमाते हैं और पंखे की स्पीड तेज या कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। कि चेंज इन द करंट विदाउट चेंज द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड रिहोस्टेट। नेक्स्ट आगे हमारा, द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉटली कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, they are assisted by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. A component of given size and offers a law of resistance is called a conductor. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. For example, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करना चाहते हैं, लेकिन उसको रोकता कौन है, उन एटम्स को रोकता है रेजिस्टेंस। क्योंकि जो एटम्स के अंदर मोशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर, उसको कौन रिटार्ड करता है, रेजिस्टेंस उसको रिटार्ड कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वह एक गुड कंडक्टर की फॉर्म में हमारे पास आता है, और जो चीज़ रेजिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर, हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि रेजिस्टेंस जो प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। एल का मतलब क्या है, लेंथ। सेकेंड है आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तीसरा आता है नेचर ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल का नेचर जो है वो क्या होता है, अलग होता है। और लास्ट में आता है आर प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि उसके टेम्परेचर के ऊपर भी वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर तार को मैं लंबी लूंगा, बहुत लंबी लूंगा, यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग उसको लंबी लूंगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा, उसको मोटा कर दूंगा तार को, तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी हर मटेरियल का एक अलग अलग अपना अपना नेचर होता है, तो उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। और फोर्थ आता है हमारा टेम्परेचर।
तो जैसे हमने देखा R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू V अपॉन I, तो हमने कंबाइन करके इसको लिख दिया है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया जिसका नाम है रो। तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो ये रो क्या चीज़ है? ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। कि एक कंडक्टर के अंदर कितना करंट रजिस्ट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की होती है ओम और इसकी होती है ओम मीटर। जो मेटल है और जो एलॉय है उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लो होती है, कम होती है उनकी रेजिस्टिविटी। जैसे 10⁸ ओम कितने तक है? 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। ये बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टिव होते हैं, लेकिन ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो इंसुलेटर्स है लाइक रबर ग्लास हैव रेजिस्टिविटी, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। जो ये दोनों चीज़ें हैं किसके साथ वेरी करती हैं? टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एलॉय है, एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज। जो हमारा एलॉय है वो जल्दी जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए ज़्यादातर जो गर्म चीज़ें करने वाले जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, टंगस्टन इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स, whereas कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। यानी कि जो चीज़ें जल्दी गर्म होने पे नहीं पिघलती, जो चीज़ें जल्दी गर्म होने पे नहीं पिघलती, उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है? हाई होती है, ठीक है। और जैसे कि एलॉय है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कि जल्दी नहीं ऑक्सीडाइज होता, मतलब पिघलता नहीं है जल्दी हाई टेम्परेचर पे। इसलिए उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया। टंगस्टन जो बल्ब के अंदर का फिलामेंट होता है उसका भी जो टेम्परेचर होता है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो जनरली कहाँ यूज होते हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। थैंक यू वेरी मच।